नमस्कार। आप सभी का मेरे चैनल इजी साइंस बाय मनीषा वर्मा में एक बार फिर से स्वागत है। आज 5 जून है और हर साल इस दिन विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। तो सबसे पहले हमें ये जानने की ज़रूरत है कि पर्यावरण क्या है। पर्यावरण मीन्स होता है कि परि यानी चारों ओर, आवरण यानी घिरा हुआ, यानी हमारे चारों ओर जो चीज़ें मौजूद हैं। तो आखिर इस दिन की आवश्यकता क्यों पड़ी? इससे पहले मैं एक बात कहना चाहती हूँ कि जानवर अपने आप को पर्यावरण के अनुकूल बना लेता है, लेकिन इंसानों ने जानवरों को भी पीछे छोड़ दिया। उसने अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए पर्यावरण को अपने अनुकूल बनाने की कोशिश की है, जिसका भुगतान हम आज भी कर रहे हैं। आखिर इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी? ये जो विश्व पर्यावरण दिवस है, ये जो विश्व पर्यावरण दिवस का जो उत्सव है, ये संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा मनाया जाने वाला विश्व का सबसे बड़ा उत्सव है और ये सबसे बड़ा सम्मेलन है। हम पूरी तरीके से पर्यावरण पर निर्भर हैं। पर्यावरण का और मानव का आपस में बहुत ही अटूट संबंध है, फिर भी हमें इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी? ये हमारे लिए बहुत ही चिंता का विषय है। हम पूरे तरीके से पर्यावरण पर डिपेंड हैं, पर्यावरण पर किसी न किसी तरीके से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से निर्भर हैं, फिर भी हमको इसको संवर्धन करने की, इसको संरक्षित करने की, इसको विकास करने की, इसके विकास के लिए लोगों को जागरूक करने की आवश्यकता पड़ गई। तो इसी क्रम में संयुक्त राष्ट्र संघ ने 1972 में 119 देशों ने जिसमें भाग लिया था, 1972 में स्टॉकहोम स्वीडन में एक सम्मेलन किया विश्व स्तर पर, जिसमें 119 देशों ने भाग लिया और ये संकल्प किया कि हम पर्यावरण को संरक्षित करेंगे और इसके लिए हम जो आम जनता है उसको जागरूक करेंगे और जो राजनैतिक रूप से है उसके लिए हम लोगों को जागृत करेंगे, चेतना जागृत करेंगे, लोगों को अपने व्यक्तिगत रूप से भी लोगों को जागृत करेंगे। ये सारे संकल्प लिए गए। पिछले साल इसकी जो अगवानी थी वो कोलंबिया ने की थी और हमें ये पता है कि हम पर्यावरण पे पूरी तरीके से निर्भर हैं, जिसमें पेड़ों को लगाना है, सौर ऊर्जा का उपयोग करना है, हमारी जो बायोडाइवर्सिटी है, जैव विविधता है, उसको संरक्षित करना है। अगर इसको नहीं किया गया तो इसके परिणाम बहुत ही घातक हो सकते हैं। पर्यावरण में हमारे जल, थल, वायु आता है और इसमें रहने वाले सभी जीव जंतु, सूक्ष्म जीव, जैविक अजैविक कारक होते हैं जो कि एक दूसरे पर निर्भर हैं, एक दूसरे से कोरिलेट करते हैं, तभी ये पृथ्वी पर जीवन संभव है। लेकिन वनों की कटाई से, चूँकि मानव अपने स्वार्थ के लिए जंगलों की सफाई कर रहा है और पर्यावरण को नष्ट कर रहा है, जिसका भुगतान आज हम लोग एक तरीके से देख रहे हैं कि जो पेड़ हमें ऑक्सीजन देते हैं और उसको हम ग्रहण करते हैं और हम जो विषैली गैस कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं उसको पेड़ पौधे ले लेते हैं। तो इससे बड़ा भगवान के बाद जो है जीवन देने वाला, तो वो हमारे पेड़ पौधे हैं। तो हमें चाहिए कि पृथ्वी पर इस दूसरे भगवान की हम पूजा अर्चना करें, इसको हम बचाएं और अपने व्यक्तिगत स्तर पर पर्यावरण को बचाने का संकल्प लें। यही मैं अपील करना चाहती हूँ कि आज हम लोग देख रहे हैं कि ऑक्सीजन लेवल इंसानों का कोरोना के चक्कर में कितना लेवल डाउन हो गया है। तो इसी से हमको सीख लेनी चाहिए कि हमें पेड़ों को लगाना है, पेड़ों को लगाना है। अगर ये 10 पेड़ हम लगाएं एक पेड़ के कटने पर, तो ये हमारा सबसे बड़ा योगदान होगा अपने राष्ट्र के प्रति। तो आशा है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी। अगर आपने मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लें। फिर मिलते हैं एक नए विषय और एक नए वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।